पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। प्रश्नावली 3 के 4 है न 3 के 5 है। प्रश्नावली 3 के 5 के 4 के दूसरा 4 के दूसरा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। अब इसमें माना कि भिन्न x/y भिन्न बराबर x/y है। प्रश्नानुसार चाहे लिखते हैं इसलिए x/y। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 घटाया जाता है अंश में से, तो 1 घटा दिए तो भिन्न हो गया 1/3। या इसको हम लिख सकते हैं 3x घटे 3 बराबर y। फिर या 3x घटे y घटे 3 बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया। अच्छा, फिर x/y। अब इसमें कहा जा रहा है कि 8 जोड़ दिया जाता है हर में, तो इसमें 8 जोड़ दिया गया हर में, y हर है तो इसमें 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हो जाता है 1/4 या 4x से 4 में 1 से गुना किया 8 तिरछे बराबर है y जोड़ 8। 1 से गुना किए तो इतना हो गया, या 4x घटे y घटे 8 बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गया। अब 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 में चाहे लिखिए 2 घटे 1 से कितना है 4x घटे y घटे 8 बराबर 0। 3x घटे y घटे 3 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलना होगा। नीचे वाला व्यंजक है, इस सबका चिन्ह तो जोड़ है, जोड़ 3 तक घटाओ 3 हो गया। 3x ये जोड़ y है तो भले घटाओ y है तो जोड़ y हो जाएगा, और ये वाला जैसे फिर यहाँ पर जोड़ हो गया, ये घटाओ है तो ये जोड़ हो गया। अब इसको घटे y या जोड़ y हो गया तो ये कट गया। 4x में से 3x गया तो ये x, आई 8 में से 3, अब तो 3 घटेगा तो घाटा में है 8 नफा में 3 है, इसका मतलब कि घाटा 5 बराबर 0। या इसको हम लिखेंगे कितना, तो x बराबर 5। चलिए x माने अंश तब मालूम हो गया और हर मालूम है, करना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए इसको रखते हैं 3 और गुने 5 कर देते हैं। 3 गुने 5 घटे y घटे 3 बराबर 0, या 5 दिया 15 घटे y घटे 3 बराबर 0, या 15 में से 3 गया तब 12 घटे y बराबर 0, या 12 छोड़ देते हैं, y के ले जाते हैं उधर y, तो y के मान 12 हो गया। इसलिए भिन्न बराबर x/y बराबर है 5/12। x के मान 5, y के मान 12। आंसर ये हुआ। हिसाब नंबर 4 के तीसरा है। 4 के 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते
तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब इस हिसाब को देखिए, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो इसमें लिखेंगे माना कि सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। इसलिए प्रश्नानुसार, अब देखिए इसमें 3 अंक शुद्ध उत्तर पर मिलता है, सही उत्तर पर, और 1 अंक की कटौती की जाती है अशुद्ध उत्तर के लिए। तो इसमें 3x घटे 1y बराबर 40, और फिर यदि सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हो, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तब 4x घटे 2y बराबर 50 अंक। 50, ये तो समीकरण 1 हो गया। दूसरा केस का एलसीएम निकाल लेते हैं 2 से, 2x घटे y बराबर 50 के आधा 25, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 घटाओ, घटाओ y है, घटाओ y है, इसी को हम काटेंगे। तो घटे 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर 3x घटे y बराबर 40 और 2x घटे y बराबर 25। चलिए इसको घटा रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, घटा इतने नफा इतने घाटा हो जाएगा। y वाला कट गया, 3x में से 2x गया, तो एगो x बराबर है 40 में से 25 गया 15, तो x का मान 15 हो गया। अब इसको समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x घटे y बराबर 40, इसलिए 3 गुना x का मान 15 है, 15 घटे y बराबर 40, या 15 तिहाई 45 घटे y बराबर 40, या 45 इधर उठा के 40 के लिए आते हैं तो घाटा हो जाएगा, इधर y घटे y है तो नफा y हो गया, इसलिए y बराबर हो जाएगा 45 में से 40 गया तब 5। इसलिए प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर x जोड़ y बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 5 बराबर 20। आंसर हो गया। पाठ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, प्रश्नावली 3 के 5। सवाल है 4 के 5वां। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसमें लंबाई को हम x इकाई मान लेते हैं और इकाई को y इकाई मान लेते हैं और लंबाई को x इकाई और चौड़ाई को y इकाई मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने y वर्ग इकाई। अब प्रश्न से है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब इसमें प्रश्न के अनुसार x में 5 घटा देंगे और y में 3 जोड़ देंगे और दोनों को गुना करेंगे तब हो जाएगा बराबर है 9। प्रश्न से x y घटे 9। अब उसी को हम हल करेंगे। फिर नंबर 2 में है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। अब लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देंगे तो हो जाएगा x जोड़ 3 और y में 2 इकाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देंगे तो y जोड़ 2 हो जाएगा। अब फिर दोनों को गुना करेंगे क्या कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हो जाएगा क्षेत्रफल x y जोड़ 67 माने वर्ग इकाई बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे माने आयत की विमाएं ज्ञात कर लेंगे। चार के 5 नंबर हिसाब। माना कि आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर है x y वर्ग इकाई। यही है। अब इसको हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार हो जाएगा x में से 5 घटा देंगे, x घटे 5 कम कर दे रहे हैं गुना y जोड़ 3 बढ़ा दिए इसमें मैंने जोड़ दिए तब बराबर है x y घटे 9। ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हल करेंगे तो हो जाएगा x y जोड़ 3x घटे 5 3x x y जोड़ 3x जोड़ 3x घटे 5y घटे 15 माने इसमें इससे गुना किए
तो बराबर हो जाएगा कितना, तो 100i घटे 9। अच्छा, अब इसको चलिए इसको काट देते हैं, ये इसको उठा करके इधर ले आएंगे, मतलब दोनों धनात्मक है, तो x y दोनों कट जाएगा, तो बच क्या गया 3x और घटे 5y और घटे 15 जोड़ 9 बराबर 0, या 3x घटे 5y घटे 9 6 15 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा, अब फिर अब नंबर 2 में है कि x में 3 जोड़ देंगे, y में 2 जोड़ देंगे, माने लंबाई में x जोड़ 3 जोड़ देना है लंबाई में, या गुना y जोड़ 2, इसमें जोड़ दिए तो हो जाएगा बराबर 100i बराबर 100i जोड़ 67, या अब इसको गुना करेंगे, तो हो जाएगा 100i जोड़ 2x जोड़ 3y, 100i जोड़ 2x जोड़ 3y जोड़ 6 बराबर 100i जोड़ 67। अब इसमें भी xy से xy काट देते हैं। चलिए, अब बच क्या गया, तो 2x से घटाना पड़ेगा, या 2x जोड़ 3y जोड़ 6 घटे 67, इधर से उठा के इधर लाए, 0 हो गया, या 2x जोड़ 3y, अभी 67 में से बच जाएगा कितना था 61 बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, तो 3 3 लिख लेते हैं इसमें, इसको बंद करके 3 3 3 3, और उसके बाद है 3 3 ना, इसमें करना पहले जैसे उसका एक का, तो एक का है 5 घटे 5 घट 3 घटे 5 और 3, उसके बाद है घटे 5 घटे 3 घटे 6 घटे 61 घटे 6 और घटे 61। अच्छा, और उसके बाद 3 2 और उसके बाद घटे 5 घटे 3 घटे 5 घट 3। अब चलिए इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे, फिर इसमें इससे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, तो ये x का हो जाएगा, y का हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, इसलिए x बटे, चलिए इसमें इससे गुना करेंगे तो घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा, 5 इकाई 5 गुने कर देते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं घटे 5 और गुने घटे 61। अच्छा, अब अपनी ओर से फिर घटाओ के चिन्ह दे देना है, और फिर इसमें इससे गुना करना है, तो 3 गुने घटे 6, उसके बाद बराबर के चिन्ह दे देंगे, y लिखेंगे, तो घटे 6 में 2 से घटे 6 गुने 2 और घटे 61 में 3 से घटाओ, अपनी ओर से घटाओ 61 है गुने 3, ये हो गया। अब उसके बाद एक वाला के 1 बटे, अब 3 में 3 से
3 गुना 3 घटाओ 2 गुने घटे 5, 2 गुने घटे 5। हाँ तो एक से बटा हो जाएगा कितना, तो घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा 5 इकाई 5, 6 पचे 30, घटाओ -3 -10 तो जोड़ प्लस हो जाएगा 6 18 अब बराबर y बटे, अभी 6 दूना 12 घटे 12, घटाओ घटाओ जोड़ 61 में 3 से तो 3 इकाई 3 और 6 18 183 अब बराबर है, अब 1 बटा 3 तिहाई 9, घटाओ घटाओ जोड़ 5 दूना 10 जोड़ 10। अब इसको हम जोड़ेंगे, x बटे अब इसको जोड़ रहे हैं तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 और 3 के 3 अब बराबर है y वाला के y बटे इसमें से 12 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 7 और 1 माने 183 में से 12 घटा दिए बराबर है, अब 1 बटे कितना हो जाएगा 10 और 9 19, इसलिए x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 तथा y बटे 171 बराबर है 1 बटे 19, या x बराबर है 1 गुना भाग में तो गुना में चल जाएगा 323 बटे 19 तथा y बराबर है 1 गुने 171 बटे 19। अब इसको काटना है तब 19 एक मरतबे कटेगा, कै मरतबे तब 17 19 नमा खतरूस है, ये 17 मरतबे कटेगा, ये 17 मरतबे कट गया और 19 नमा खतरूस 109 मरतबे कट गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 17 इकाई माने लंबाई हो गया ये, और y बराबर 9 इकाई। आंसर